अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। म्यूज़ियम फील्ड ऑफिसर मैम शहनाज हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये बताइएगा कि म्यूज़ियम कब बना, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, फिर हम आगे जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको मैं लालपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद में वेलकम कहती हूँ और पाकिस्तान ख़बर जो है उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो म्यूज़ियम पे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आया, क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद के वन एंड ओनली हिस्ट्री म्यूज़ियम में मौजूद हैं। तो जो फैसलाबाद के पुराने नाम का आकाश है, जो कि लालपुर है इसका नाम, तो जो उस वक्त की लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स लॉयल के नाम पर 1986 में रखा गया। बाद में सऊदी फरमारवा उनके नाम पर इसको तब्दील करके फैसलाबाद कर दिया गया। ये तो हो गई नाम की बात। अब कुछ कर लेते हैं काम की बात कि ये म्यूज़ियम जो है कब मार्ज़े वजूद में आया। तो 2010-11 में महकमा इत्तलात और सकाफ़त ने ये म्यूज़ियम बनाने का फ़ैसला किया, जिसे 2012-13 में आवाम के लिए खोल दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि म्यूज़ियम जो है पाकिस्तान की दीगर म्यूज़ियम से किस तरह से मुनफरिद है। तो बड़ा ही अच्छा आपका ये सवाल है कि हमारा जो लालपुर म्यूज़ियम है बेसिकली ये एक हिस्ट्री बेस्ड म्यूज़ियम है, जो पाकिस्तान के बाकी म्यूज़ियम से डिफरेंट है। इसमें आपको सांदरबार की तारीख़ व सकाफ़त, सांदरबार की बूदोबार, सांदरबार का कल्चर देखने को मिलेगा और इसके अलावा छठी सातवीं कबल मसीह की निशानियां हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा म्यूज़ियम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी म्यूज़ियम देखने की कोई टिकट नहीं है, यानी आपके एक टिकट में दो मज़े आने वाले हैं। अच्छा, इसको ये कह सकते हैं कि फैसलाबाद में का एक हीरा है जो फैसलाबादी अवाम को नहीं पता। थोड़ा थोड़ा नहीं, देखिए फैसलाबादी आवाम को पता भी है, क्योंकि वो लालपुर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जिनको नहीं पता, आज आपके चैनल के तवज्जो से उनको पता चल जाएगा कि हमारे इस म्यूज़ियम में क्या क्या और कौन कौन सी नवादात मौजूद हैं। मैम, ये बताएं कि इस म्यूज़ियम में 10 गैलरीज हैं, उसके बारे में हमें बताएं कि पहली कौन सी है और आखिर वाली कौन सी। जी बिल्कुल फैज़ान, लालपुर म्यूज़ियम में टोटल 10 गैलरीज़ हैं और इस वक्त हम लालपुर म्यूज़ियम की पहली ओरिएंटेशन गैलरी में मौजूद हैं, जिसमें म्यूरल आर्ट के ज़रिए नहायत खूबसूरती से हमने मुख्तलिफ़ ज़माने दिखाए हुए हैं। यानी हम पत्थर के दौर से स्टार्ट लेते हैं, फिर हिंदू दौर, मुस्लिम दौर, सिख पीरियड और पाकिस्तान बनने की कहानी, तमाम की तमाम इस वॉल के ज़रिए जैसे ही हमारे विज़िटर एंटर होते हैं तो तमाम की तमाम ज़माने जो है इस म्यूरल आर्ट के ज़रिए वो देख पाते हैं। अगर हम कहें कि ये एक म्यूज़ियम का इंटरेस्ट बनाने के लिए सबसे पहली गैलरी रखी है कि ताकि जो भी देखने वाला आए और वो इसी में खो जाए। जी बिल्कुल, आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ का स्टार्ट लेते हैं, ऑडियंस को ग्रैब करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा विज़िटर्स को लाना होता है, तो सबसे अपना बेस्ट देना होता है। तो जब विज़िटर्स आते हैं, इसको विज़िट करते हैं, तो एक ही वॉल में उनको तमाम की तमाम ज़माने नज़र आ जाते हैं। जी मैम, हमने ओरिएंटेशन गैलरी की बात कर ली, अब फैसलाबाद के बारे में बताएं। फैसलाबाद का नाम फैसलाबाद क्यों पड़ा? जी बिल्कुल, इस वक्त हम म्यूज़ियम की दूसरी गैलरी सांदरबाग गैलरी में मौजूद हैं और आज हम आपको सांदरबाग से लालपुर और लालपुर से फैसलाबाद बनने की तमाम कहानी सुनाएंगे, जो कि इस दूसरी गैलरी में भी डिस्प्ले की हुई है। तो सांदरबार जो है दरियाए चनाब और दरियाए रावी के दरमियान का जो इलाका था उसको सांदरबार कहा जाता था। अब जो आपने अपने सवाल किया कि फैसलाबाद जो है कैसे डेवलप हुआ, इसकी आबादी का आगाज़ कैसे हुआ, तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं कि फैसलाबाद में सबसे पहले जो आबादी के आसार मिले थे वो यहाँ का एक इलाका है पक्की माड़ी, जहाँ पे बाबा नूर शाह वली का दरबार भी है। तो दरबार में लोग दूर दराज से हाज़िरी के लिए आते थे, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी आबादी के आसार मिले थे। फिर सर जेम्स लॉयल ने यहाँ पे शहर बसाने का फ़ैसला किया। तो पक्की माड़ी से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर जहाँ पे आज घंटा घर मौजूद है, वहाँ पे एक पुराना कुआँ होता था। पुराना कुआँ खोदकर घंटा घर की बुनियाद रखी गई और उसके बाद जो है फैसलाबाद की जो डेवलपमेंट है, इसके नक्शाजात और इसकी तरक्की का जो काम है वो सर गंगा राम को दिया गया। तो इस तरह से ऐसा ऐसा दूसरे इलाकों से, राजस्थान और इस तरह से दीगर इलाकों से लाकर जो लोगों को है इस शहर में बसाया गया। इब्तदाई तौर पर लोग जो है खेती बाड़ी करते थे, यानी जो फैसलाबाद है, सांदरबार जो है वो खेती बाड़ी या ज़रई कह लें कि इलाका मशहूर था। पक्की माड़ी के बाद इसको लोअर चनाब कॉलोनी का भी नाम दिया गया, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। फिर सर जेम्स लॉयल जब आए तो उनके नाम पर इनका नाम तब्दील करके, फैसलाबाद का नाम तब्दील करके लालपुर रखा गया। यूँ हम लालपुर में दाखिल हो जाते हैं और लालपुर में डेवलपमेंट होते होते आज का जो कल का जो लालपुर है आज जो है एक सनती शहर के नाम से मशहूर होकर फैसलाबाद बन चुका है।
जी नाज़रीन, हम अगर सांदल बाड़ के परिंदों की बात करें तो यहाँ से 350 से ज़ायद ऐसे स्पीशीज़ थे जो सांदल बाड़ में पाए जाते थे, लेकिन आज फैसलाबाद के म्यूज़ियम में भी इसको डिस्प्ले किया गया। अगर उसके बाद हम रवायती खेलों की बात करें, सामान है वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके बाद सांदल बाड़ के जो गांव हैं, गांव के बाद इसका जो बाकी सारा सिस्टम है वो भी इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है। बाकी मैम शहनाज हमें इसके बारे में मज़ीद बताएंगे कि सांदल बाड़ का गाँव कैसा था और अब के बारे में क्या डिफरेंस है, सांदल बाड़ का गांव और अब फैसलाबाद के में क्या पुराना कल्चर अभी पाया जाता है या नहीं। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है कि हमने यहाँ पे सांदल बाड़ के गांव की अक्कासी की हुई है और आज की हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं जानती गांव के कल्चर के बारे में। कहीं ना कहीं कुछ सकाफ़तें जो है मादूम हो चुकी हैं, इसलिए हमने उसको प्रिजर्व किया ताकि हमारी नई जनरेशन जो आती है वो अपने कल से जुड़े रहें। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि सांदल बाड़ के गाँव की हवेलियाँ कैसे हुआ करती थी। बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी, उनमें झरोके हुआ करते थे, मट्टी की मस्जिद हुआ करती थी, मट्टी के घर हुआ करते थे, मट्टी के बर्तन हुआ करते थे, वो चाटी पे लस्सी बनाना और किस तरह से ये ख़वातीन जो है ये मेहनत कश काम किया करती थी। और फिर सांदल बाड़ के खेल क्या हुआ करते थे, जिसमें नेज़ाबाजी है, अभी भी आप देख सकते हैं, गिल्ली डंडा है और कुश्ती है। ये कुछ खेल अभी भी किसी ना किसी फार्म में मौजूद हैं। तो ये तमाम जो सकाफ़त है सांदल बाड़ की, जो आज कहीं ना कहीं बहुत सारी रिवायात, बहुत सारे खेल जो है वो हमें नज़र नहीं आते हैं, लेकिन हमने लालपुर म्यूज़ियम में इसे हमेशा के लिए महफूज कर लिया है। मैम ये बताइएगा कि भारत के दो मशहूर ख़ानदान बच्चन ख़ानदान और कपूर ख़ानदान का लालपुर से क्या ताल्लुक़। जी बिल्कुल फ़ैज़ान, आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया और अक्सर लोग हमसे यही क्वेश्चन करते हैं कि म्यूज़ियम ये लालपुर का, लेकिन यहाँ पे बॉलीवुड के दो बड़े मशहूर ख़ानदान की पिक्चर्स आखिर क्यों। तो आज इसका जवाब ये देते हैं कि अमिताभ बच्चन जो कि बॉलीवुड के एक बड़े अदाकार है, तो उनकी जो वालदा तीजी बच्चन है जनाब, वो लालपुरी थी, यानी वो लालपुर में पैदा हुई थी 1914 में। और दूसरा आपने बात की कपूर ख़ानदान के हवाले से, तो करिश्मा कपूर, करीना कपूर के जो परदादा थे पृथ्वी कपूर, वो भी फैसलाबाद में लालपुर में ही पैदा हुए थे 1906 में। और आपको जानकर ये हैरत होगी कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की। वो वकालत पढ़े थे, लेकिन उनको वकालत से ज़्यादा जो है अदाकारी में लगाव था और वो खामोश थिएटर से उन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। और ये एजाज़ भी फैसलाबाद के लालपुर के हिस्से में आता है कि लालपुर से उन्होंने थिएटर का आगाज़ किया। जो बॉलीवुड का नाम है वो लालपुर का ही लगाया गया पौधा है। जी बिल्कुल, और आप ये जान के भी हैरत होगी कि अक्सर जो अमिताभ बच्चन अपने इंटरव्यू में कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनकी वालदा जो तेजी बच्चन थी वो ख़ुद को लालपुरी कहती थी और लालपुरी कहलवाने पर फ़ख्र भी महसूस करती थी। जी नाज़रीन, ये लालपुर म्यूज़ियम ने हमें बहुत सी पुरानी हिस्ट्री भी बता दी और ये राज भी बता दिया कि बच्चन ख़ानदान और कपूर ख़ानदान का जो पौधा है वो लालपुर से ही लगाया गया है। ये फैसलाबाद एक सन्नती शहर है और अगर हम सन्नत के बारे में बात ना करें तो ये ज़्यादती होगी ना। मैम ये बताएंगे, यहाँ पर खड्डी पड़ी है जो आजकल देखने को मिलती नहीं है लेकिन म्यूज़ियम में पड़ी है, इसके बारे में क्या बताएंगे। जी बिल्कुल फ़ैज़ान, जैसा कि आपने बात की कि आप मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी फैसलाबाद में मौजूद हैं, जो कि तीसरा बड़ा सनती शहर भी है। तो हमने अपनी एक म्यूज़ियम की पूरी गैलरी जो है वो पार्चा बाफ़ी गैलरी यानी टेक्सटाइल के नाम की हुई है। तो टेक्सटाइल का आगाज़ कहाँ से हुआ था वो भी सारा दिखाया हुआ है कि पुराने ज़माने के टूल्स क्या हुआ करते थे, जिसमें एक बड़ा नाम जो है खड्डी का आता है। खड्डी पर जो है मैनुअली उस वक्त जो है चीज़ें बना करती थी, खेस वगैरह बाकी चीज़ें जो है वो बुना करते थे। आप देख सकते हैं कि बहुत रेयर है, बहुत नायाब है ये खड्डी, जो आपको बहुत मुश्किल से कहीं देखने में मिलेगी। तो लेकिन हमने अपने म्यूज़ियम में इसको यहाँ पे दिखाया हुआ है ताकि हमारे वो जनरेशन जिन्होंने ये कल्चर नहीं देखा कि किस तरह हाथ से कपड़ा बुना जाता था वो देखें, क्योंकि खड्डी के बाद जो है पावर लूम्स ने ले लिया और पावर लूम से भी बात आगे को निकल गई। तो ये तमाम का तमाम जो है हमने कदीम से लेकर जिद्दत जो है टेक्सटाइल में आई वो सारे का सारा इस गैलरी में दिखाया हुआ है। फ़िज़ान, आपने मुझसे ढेर सारे सवाल पूछे, एक सवाल मुझे बताइए, क्या आप टेक्सटाइल सिटी में मौजूद हों, नुसरत फ़तेह अली खां का ये शहर हो और साथ में चरखा हो, तो भला कौन सा सॉन्ग याद आता है? कौन सा सॉन्ग? नुसरत का सॉन्ग है कोई? मैं बता देती हूँ, सुन चरखे दी मिठरी कूक। हाँ, माया मैनू याद होंगी क्या ना याद। जी जी नाज़रीन, ये बहुत ही म्यूज़ियम फैसलाबाद में इसमें तरीके ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं तो हमें अपना पुराना वक्त याद आ जाता है। हमने
सांदल बार से शुरुआत की और आगे आगे हम आए, बच्चन ख़ानदान के बारे में जाना, बच्चन ख़ानदान के बाद सन्नत के बारे में जाना, खड्डी के बारे में जाना, चरखे के बारे में जाना, सांदल बार का गांव है उसके बारे में जाना और क्या क्या इस म्यूज़ियम में पाया गया। और फैसलाबाद आवाम के लिए ये तोहफे से कम नहीं होगा कि इसकी ना कोई टिकट है, ना इसकी कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जिसमें आप देखने में मुश्किलात का सामना करना पड़े। आप इजी आएँ, आके अपना जो पुराना वक्त है, फैसलाबाद की तारीख़ है, उसके बारे में जान सकते हैं। नाज़रीन, आप क्या जानते हैं इस पर्दे के पीछे क्या है? तो इसकी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि फैसलाबाद की लायलपुर की पहली तारीखी इमारतें कौन सी थी, वो है केसरी दरवाज़ा। तो जनाब, ये पर्दा हमने डाला हुआ है केसरी दरवाज़े पे, जो कि 1897 में तामीर किया गया था। सर गंगा राम जो है वो चाहते थे कि जिस तरह से लाहौर में तारीखी इमारतें हैं और बड़ी खूबसूरत बनाई गई हैं, तो उसी तर्ज पर उन्होंने ये तारीखी दरवाज़ा तामीर किया गया, जो चौक घंटाघर से मशरक़ की जानिब रेल बाज़ार के बाहर अभी भी इसी हालत में मौजूद है। और ये 1897 में उस वक्त तामीर किया गया था जब मलका विक्टोरिया की ताजपोशी को पूरे 60 बरस हो चुके थे। और इसी के चंद फरलांग के फासले पर जो है गुमटी भी मौजूद है, जो पाकिस्तान की जो लायलपुर की पहली तारीखी इमारत है। मैम, अब ये बताएं कि इस म्यूज़ियम में जो और ख़जाना छुपाया हुआ है उसके बारे में ओवरऑल हमें बताएं। अच्छा, म्यूज़ियम में सबसे बड़ा ख़जाना तो ये है कि हमारे विज़िटर्स हैं। विज़िटर्स यहाँ पे आते हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, पूरा टाइम देते हैं। और आजकल जो है हमारे म्यूज़ियम में खिड़की तो रश लगा हुआ है, हाउसफुल है, तिल धरने को जगह नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्कूल जो है म्यूज़ियम के विज़िट पे आ रहा है। यानी यहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट जो हैं आजकल मौजूद रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो भी टूर आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो विज़िटर्स आते हैं और जो फॉरेनर्स आते हैं, तो हम उनके लिए भी कोई टिकट नहीं रखी हुई है। यानी जो मैंने कहा था ना कि एक टिकट में दो मज़े। और दूसरा मज़ा ये है कि जब आप लायलपुर म्यूज़ियम में आते हैं तो ये वाहद म्यूज़ियम है जिसमें हम आपको फ़ोटोशूट की सहूलत खुद मुहैया करते हैं। यानी हमारा सोशल मीडिया पेज भी है जिसके लिए हम आपका फ़ोटोशूट करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, फ़ीडबैक लेते हैं और आपकी परमिशन के साथ वहाँ पर अपलोड भी करते हैं। जी नाज़रीन, ये था फैसलाबाद का म्यूज़ियम जिसमें आपने फैसलाबाद की तारीख़ के बारे में जाना, उसमें क्या क्या था। ये फैसलाबाद का वाहिद म्यूज़ियम है, बल्कि पाकिस्तान का वाहिद म्यूज़ियम है जिसकी कोई टिकट नहीं है। आवाम इजीली यहाँ पर आकर विज़िट कर सकती है और फैसलाबाद की तारीख़ के बारे में जान सकती है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।